दोस्तों, ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा 11 दिसंबर और 12 दिसंबर के न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उस पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पर्सन से न्यूज के अंतर्गत, वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू और वो जो है इलेक्टेड हुए हैं नए चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको पता है जैसा कि 68 विधानसभा सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था वहाँ पे, जिसमें 40 जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे और 25 जो है बीजेपी के। अगर हम बात करते हैं पॉस्को एक्ट का, पॉस्को एक्ट जो है 2012 में है। पॉस्को एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के नाम से हम जानते हैं। पॉस्को एक्ट एक्चुअली ये जो है क्रिमिनलाइज करता है ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज को एंड दैट कम्स अंडर द एज ऑफ 18। तो 18 साल से कम की उम्र के अगर बच्चों के साथ अगर रेप किया जाता है या फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है तो पॉस्को के अंतर्गत आते हैं और उसमें जो है कानूनी प्रावधान है और उसके अंदर उनको सजा मुकर्रर है। बात करते हैं पर्सन सी न्यूज के अंतर्गत, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन राइट डे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है, वो ऑब्जर्व किया गया है 10 दिसंबर को। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स डे आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स डे का, तो ह्यूमन राइट्स डे में जो की नोट्स इस बार का था उसमें था कि कैसे हम सेंसिटिविटी और सिंपैथी को डेवलप करें लोगों के अंतर्गत, जिससे जो है हमको ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में आसानी हो। तो की नोट्स में आप लिख सकते हैं, डेवलपिंग सेंसिटिविटी एंड सिंपैथी इज द की टू प्रमोटिंग ह्यूमन राइट। ठीक है, अब पॉलिटिकल सेक्शंस के अंतर्गत हम बात करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल का। वो प्राइवेट मेंबर बिल्स को पहले आप समझ लीजिए कि प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जिसके तहत जो है कोई भी एमपी या एमपी वेदर रूलिंग पार्टी से हो या नॉन रूलिंग पार्टी से हो, वो पार्लियामेंट के अंतर्गत जो है बिल को टेबल कर सकता है। ठीक है, तो दूसरे शब्द में अगर इसको समझना है, प्राइवेट मेंबर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि कैबिनेट का पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, प्राइवेट मेंबर ये मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, है ना, पार्लियामेंट। प्राइवेट मेंबर क्या है, प्राइवेट मेंबर जो है एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूज में क्यों है इस पे, अगर हम जोड़ डालें तो इसमें ये है क्योंकि अभी जो है मनीष तिवारी जो है सांसद हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है उसके अंतर्गत जो है सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और उनको जो है इतना पावर दिया जाए कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत में भी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको भी उनको मॉनिटर करना चाहिए। इस तरह की बात जो उन्होंने कही है। बात करते हैं वर्ल्ड न्यूज से। वर्ल्ड न्यूज में यूक्रेनियन सिटीज जो है रशियन वॉर से काफ़ी अफेक्टेड है और कई बार वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा मैपिंग के तहत कि जो है कौन सी सिटीज किस पोर्शन में है यूक्रेन के। तो आप जो है वर्ल्ड एटलस मैप से आप पढ़ सकते हो। जैसे इसमें बैकमत, डोंस्ट, लुसांक ये सब प्रोविंस जो ईस्टर्न पोर्शन में है आपको जो है यूक्रेन के अंतर्गत, सोलेदर, मरियंका एंड क्रेमिना। ठीक है, तो ये सब सिटीज हैं जिसको आपको लोकेट करना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और अभी रिसेंट न्यूज में है फ्रांस ने क्या किया है, कंडोम्स फ्री कर दिया है यंग के लिए, जो 25 साल से कम के हैं एज के हैं उनको फ्री में कंडोम्स की व्यवस्था की जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो जिसको एसटीडी के नाम से जानते हैं उसका जो है प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब फैल रहा है, एक पेंडेमिक का रूप कहीं ऐसा ना ले ले। इस वजह से वो डर करके जो है उन्होंने जो है वो कंडोम्स फ्री किया है लोगों को, खास करके 25 साल के नीचे वालों को। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अगर बात करें तो सेक्स के ट्रांसमिशन के दौरान होता है ये सब सारी चीज़, जैसे चैलमिडिया जो है या गोनेरिया, ये दो बीमारी हैं जो जिसके अंतर्गत ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो बायोलॉजी सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 11 दिसंबर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12 दिसंबर के न्यूज अपडेट से। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है हमारे देश के हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है 75,000 करोड़ रुपया की लागत से नागपुर के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है समृद्धि एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है जो मुंबई और नागपुर मेट्रो को कनेक्ट करेगा और ये जो है नागपुर और शिरडी से को भी कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ का भी गठन किया जा रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसको CIPT कहते हैं, और इसका जो है चंद्रपुर में इसको खोला गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो वो है चंद्रपुर में।
वंदे भारत एक्सप्रेस भी जो है नागपुर से बिलासपुर को डेडिकेट किया गया है। अगर हम बात करते हैं उसी संदर्भ में उन्होंने वो फ्री बीच और शॉर्टकट्स जो लगाए किए जा रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने लगाया या बहुत सारी पार्टियों में होल्ड लग गई है कि शॉर्टकट या फ्री बीच का, इसको जो है वो बता रहे हैं कि ये एनिमीज है टैक्स पेयर का। ठीक है, क्योंकि टैक्स पेयर जो टैक्स पे करते हैं उसका विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ना होकर के, वेलफेयरिज्म में ना होकर के, वो जो है फ्री बीज के तहत हो रहा है, जो एक गलत पॉलिटिकल सिस्टम्स को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। नाम तो किसी का नहीं लिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का, बट उन्होंने जरूर जो है इसको हाईलाइट किया है। अनहेल्दी सब्सिडीज के बारे में भी जिक्र मिल जाता है। तो अनहेल्दी सब्सिडीज आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है कि अनहेल्दी सब्सिडीज क्या होता है। ये सब्सिडीज जो है सरकार देती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देती है सब्सिडीज बहुत सारी चीजों पे, जैसे फर्टिलाइजर्स के निर्माण में भी जो है डायरेक्ट कंपनी को ही दी जाती है, तो इसको इनडायरेक्ट सब्सिडीज कहते हैं। डायरेक्ट सब्सिडी वो होता है जो लाभार्थी को डायरेक्ट दी जाती है। तो अनहेल्दी सब्सिडीज की वजह से जो है आपको लंबे समय पे जो है फार्मिंग इंडस्ट्री को, फार्मिंग जो एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए उनको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो लो प्राइसिंग की कंडीशंस आ जाती है अगर आप ज्यादा सब्सिडी दोगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि फर्टिलाइज की जो सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, और यही चीज अभी रिसेंट न्यूज में भी देखा गया है कि डायमोनियम फॉस्फेट, डीएपी या पोटास, सिंगल सुपर फॉस्फेट या कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वगैरह जो है, खास करके पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, तो उनमें जो है आपको जो है उसके प्रयोग से जो है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ तो गया, लेकिन मार्केट में जो उसकी प्राइस जो है आपको डाउन हो गई है। ठीक है, तो देखते होंगे बहुत सारे किसान जो है अपने फसल को फेंक देते हैं, पानी में बहा देते हैं या जलाने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए जो है हमको अनहेल्दी सब्सिडीज को चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स बिल पे जैसा हमने 11 दिसंबर का भी बात किया, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया था कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है अभी मनीष तिवारी ने लॉन्च किया है। वो उनका ये है कि इलेक्शंस कमीशन के पावर को बढ़ाया जाए और उसको रेगुलेशन भी दिया जाए, ताकि वो मॉनिटर और कंट्रोल कर सके विद इन पार्टी एंड पार्टी के बाहर भी, नेशनल लेवल पे भी। ठीक है, तो वो मॉनिटर करे ताकि इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं, तो सबको थ्रू आउट चेक जो है वो करे। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें मैंने आपसे उधर बात की। अब अच्छा, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत जानते हैं वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इसी तर्ज पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ओडीओपी जिसको कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। तो दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना कि वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट उत्तराखंड का है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है आपको यूपी का है। अब वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इम्प्लीमेंट करने का मकसद क्या है इसका, ये आपको लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा और जो है लोकल तौर पे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है जनरेट करेगा, और हम इससे आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से और उनकी जो डिस्कवरी जो रही रिसेंट पास्ट में या फिर एंशिएंट में, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बात करते हैं 5th सेंचुरी के अंतर्गत। 5th सेंचुरी के अंतर्गत आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि आर्यभट्ट जो किस सेंचुरी में थे, तो 5th सेंचुरी के दौरान थे। तो आपको वो सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि आपको हेल्प करेगा आपको एलिमिनेशन में। तो 5th सेंचुरी जो के अंतर्गत जो है आर्यभट्ट ने क्या कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो पहली बार 5th सेंचुरी के अंदर आर्यभट्ट ने ये बात को कहा था। दूसरी चीज हम बात करते हैं एक जो है एंशिएंट लीजेंडरी हैं इंडियन मैथमेटिशियन जिसको भास्कराचार्य कहते हैं, जिन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिकॉग्नाइज किया था 7th सेंचुरी के दौरान, 6th सेंचुरी के दौरान। एस्ट्रोनॉमर एक बरामीर से, बरामीर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे हैं। बरामीर का अपना नाम है, बरामीर के नाम पे ही जो है बरामीर की उपाधि दी जाती थी मगध रीजन के अंतर्गत एंशिएंट में। और बरामीर जो एस्ट्रोनॉमर है उनका सूर्य सिद्धांत बहुत फेमस है। तो सूर्य सिद्धांत किसने दिया है, तो ये पूछा जाता है, तो बरामीर ने दिया था। 17th सेंचुरी के दौरान अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जाना था लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जब पेड़ से जो है सेब जो है नीचे की तरफ गिरा था, ठीक है, और इसका प्रतिपादन जो है आपको न्यूटन ने किया था। तो 17वीं सेंचुरी आते आते जो है हमको वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिली थी, और उसके वर्ल्ड के अंतर्गत जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में लोगों को पता चला था। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ जो है इस तरह की बातें जो है वो भास्कराचार्य कर चुके हैं, जो 6th to 7th सेंचुरी के अंतर्गत थे। तो वही ठीक है। बात करते हैं 1984 के अंतर्गत पहला इंडियन विंग कमांडर थे जो राकेश शर्मा, जो स्पेस में गए थे, और उस समय इंदिरा गांधी का टेन्योर था, आपको पता ही है। 2008 के अंदर जो है मनमोहन सिंह के टेन्योर में जो है चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इंडिया लॉन्च 104 सैटेलाइट इन 2017, तो सबसे हाईएस्ट मार्क था उस समय का। ठीक है, 104 सैटेलाइट जो है एक साथ जो है भेजा था,
और ये एक माइलस्टोन था 2017 के अंतर्गत। ठीक है, अब एक कोर्ट स्टडी की गई है, केस स्टडी के अंदर समझ सकते हैं कि एक स्टडी की गई थी कोर्ट ऑर्डर के तहत 2006 और 2020 के कोर्ट ऑर्डर को देखा गया। उसमें ये पाया गया कि पॉस्को के तहत जो पॉस्को अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉस्को क्या है, बताइए। पॉस्को को मैंने बताया था ना, प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है ना, तो ये बताया था ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो 2012 में आया था ये रूल। ठीक है, तो उसके तहत जो है अब एक ऑब्जर्वेशन ली गई 2006 से 2020 तक। ठीक है, उसमें ये पाया गया कि पॉस्को के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड केस है उसमें से मैक्सिमम जो 46.6% केसेज जो रोमांटिक केसेज है। रोमांटिक केसेज का मतलब होता है ये वो केसेज है जिसमें कंसेंसुअल आधार पे जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है किया गया था। ठीक है, एंगेज हुआ था लोगों ने। तो इसको जो है थोड़ा सा कंसर्न्स है कि कैसे जो है इसमें जो है लेफ्ट आउट किया जाए, जहाँ पे कंसेंसुअलिटी है वहाँ पे जो है इसको हटाया जाए। तो उसमें वाद विवाद की बात है, वो बाद में उसमें बात चलेगी। बात करते हैं साइंस सेक्शन में, जिसमें नाविक के बारे में पढ़े होंगे। नाविक का नामकरण जो है आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही दिया है, और हमारे भी हैं, सिर्फ आपके कहने से नहीं होता, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने जो है नाविक का नामकरण किया, और एक्चुअली इसका मकसद ये है कि ये सिविलियन यूज को प्रमोट करता है ऑफ नेविगेशन को। ठीक है, कि सिविल यूज में जो है नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और एक तरह से रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हुआ है वो L1 फ्रीक्वेंसी है, और सारे फीचर्स में लगभग L1 बैंड के ही है। ऐसे एस बैंड और के बैंड का भी आता है, तो ये सब सारे बैंड आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ने को मिलता है, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं IRNSS-1B एंड IRNSS-1C। ये अभी 10 साल कंप्लीट कर जाएगा 2024 तक, इसकी लाइफ लगभग अब पूरी हो जाएगी। कोची मुजरिस वाइनियल, ये आपको 2011 में इसका गठन किया गया, और इस बार का थीम है इन आवर व्यूज फ्लो इंक एंड फायर। तो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको आर्टिस्टिक डिस्प्ले का, आर्टिस्टिक टैलेंट्स का। ठीक है, आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी स्कल्पचरिस्ट वगैरह हैं, ठीक है, तो उनका जो है एक अपना एक शो है एक तरह से, तो उसको जो है प्रमोट करता है एक तरह से। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना नहीं है, लेकिन ठीक है, इलिमिनेशंस के हिसाब से हमको याद रखना चाहिए। अजीनोमोटो, एक्चुअली ये बहुत न्यूज में है, अभी रिसेंटली इस पे आर्टिकल्स काफी आए हैं। अजीनोमोटो एक प्रोडक्ट है, वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का। इसके बारे में आप नाम जानते होंगे, अवेयर भी होंगे। एक्चुअली ये आपको कॉमन एमिनो एसिड है फूड के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो है बनाया जाता है आपको व्हीट जो है, गेहूं है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला करके। ठीक है, वर्ल्ड न्यूज के अंतर्गत अगर इकोनॉमी सेक्शन में जाए तो फर्स्ट G20 अभी जो रिसेंटली हम लोग इंडिया जो है होस्ट करा है G20 का। ठीक है, तो उसमें जो है G20 का जो फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक का एक डिप्टी मीटिंग हुआ है, वो बेंगलुरु में हुआ है, और उसके तहत डिस्कशन ये किया गया है कि जो रसिया यूक्रेन वॉर है उसका क्या ऑन गोइंग इम्पैक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। ठीक है, या वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। तो इसमें ये समझ में बात आती है कि उन लोगों का ये रहा है कि इसमें जो मैक्सिमम अफेक्टेड लोग हुए हैं इसमें, और वो फूड इंडस्ट्री है, फ्यूल है और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो फ्यूल काफ़ी का दाम बढ़ा है, पर बैरल जो है दाम बढ़ गया, इससे बड़ा सी इन्फ्लेशन आ गई है। ठीक है, और चीज़ें महंगी हो गई है। ठीक है, और प्रोडक्शन भी महंगा हो गया है, तो ये एक कंसर्न्स है। फूड में भी जो है, क्योंकि फूड की स्कार्सिटी हो गई बहुत सारे जगहों पे, जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, मान लीजिए जहाँ व्हीट नहीं होता वहाँ व्हीट इंपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ प्राइसेस बढ़ गई। फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत भी दाम बढ़ गया, क्योंकि इंडिया जो है आपको जो है फॉस्फेट और यूरिया जो है आपको मैक्सिमम जो है रसिया से लेता है, अब वहाँ से आ नहीं सकता, तो इस वजह से जो यहाँ पे फर्टिलाइजर का भी दाम बढ़ गया है। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्चुअली जनरली एक ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है, और इसमें एक नॉर्म्स निर्धारित करती है कि किस आधार पे जो है ट्रेड्स को वो करना चलाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंसर्न्स रहा है, क्योंकि यूएस ने जो है ड्यूटी लगा दिया था स्टील्स और एल्यूमिनियम पे, और 25 से 10% जो इम्पोर्ट ड्यूटीज उसने एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट को लगा दिया। रिटेलिएशंस में 2018 के अंतर्गत ही इंडिया ने भी जो है बहुत कस्टम ड्यूटी लगा दिया था बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो इतना ही है एक्चुअली। 18 और 19 तारीख को मैंने इतना ही कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उसको संकलित किया था, और मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। डेली बेसिस पे इतना अगर करते हैं तो चीज़ें जो है मंथली बेसिस पे जो है सारी कंपाइल्ड हो जाएगी, और फिर इससे आगे कहीं इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एडिशंस में।